बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन लेक्चर ऑफ फिजिक्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। तो मैकेनिकल वेव्स को आप पिछले लेक्चर में डिटेल में पढ़ चुके हैं। मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको पास आउट करवाने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में आपने पढ़ा था कि उन्हें पास करवाने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो आज हम देखते हैं मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स। तो बेटा मैकेनिकल वेव्स की जो टाइप्स हैं वो दो हैं, एक है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और एक है ट्रांसफर वेव्स। ये दो वेव्स हैं। अब हम कहते हैं कि हम किस चीज़ पे डिपेंड करवाकर इन्हें एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करते हैं। तो वो है एक डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और दूसरा प्रोपेगेशन ऑफ वेव की डायरेक्शन। इसका मतलब ये है कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है जब वो पास कर रही होगी, गुजर रही होगी, तो हम उसकी दो चीज़ें देखेंगे। एक हम देखेंगे उसकी प्रोपेगेशन कि वेव किस तरह से प्रोपेगेट कर रही है, किस तरह से आगे को मूव कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है या फिर वो अप एंड डाउन फॉर्म में मूव कर रही है। एक हम ये चीज़ देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे कि जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम है वो प्रोपेगेशन ऑफ वेव के पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। तो इन चीज़ों की बुनियाद को इन्हें बेस बनाते हुए हम डिस्टिंग्विश करेंगे बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर वेव्स। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं कोई स्प्रिंग या फिर हम उसे कहते हैं स्लिंग। तो ये एक फिगर मैंने इधर आपकी आसानी के लिए दे दी है कि स्लिंगी हम किसे कहते हैं। ये आपने देखा होगा इस किस्म का स्प्रिंग, मतलब जिसमें काफ़ी ज़्यादा लचक हो, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्लिंगी। तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस करवाने के लिए हमने क्या करना है, इसी स्लिंगी को, इसकी एक जो एंड है उसे हमने किसी रिजिड बॉडी के साथ मजबूती से बांध देना है, दूसरे को अपने हाथ से पकड़ लेना है। फिर हमने अगर प्रोड्यूस करवानी है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स तो उस वक्त हम क्या करेंगे, ये देखें जैसे इस फिगर में आपको नज़र आ रहा है कि हम जो मोशन करवाएंगे, जो मूव करवाएंगे इसी स्लिंगी की, उसे हम पुल एंड पुश करेंगे। क्या मतलब कि उसे हम आगे की तरफ, मतलब एक मरतबा हम उसे पुल करवाएंगे और एक मरतबा उसे हम पुश करवाएंगे। मतलब उसको जो हम मोशन देंगे वो हम ऐसे आगे पीछे मोशन देंगे, अप एंड डाउन इस तरह से मोशन नहीं देंगे। जब उसे हम आगे की तरफ मोशन देंगे तो उस वक्त क्या होगी, जो वेव प्रोड्यूस होगी वो होगी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। कैसे हमें पता चला वो लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस होगी? क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव एक ऐसी वेव होती है जिसमें ये जो वेव है इसकी मोशन और जो मीडियम के ज़रात की मोशन है वो सेम हो। तो ये देखें इधर जो वेव की मोशन है वो भी आगे की तरफ मूव करेगी और जो मीडियम की ज़रात मीन ये जो स्लिंग की है ये भी आगे की तरफ मूव कर रही है। मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या है, पैरेलल है। जब दोनों की डायरेक्शन पैरेलल हो तो उस वक्त हम उसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब नेक्स्ट हैं इसमें कुछ पॉइंट्स, ये उनकी डेफिनेशन लिखी हुई हैं, कंप्रेशन, रिफ्रैक्शन या फिर वेवलेंथ, ये सारी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। तो मैं इधर आपको फिगर से समझा देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कंप्रेशन की। कंप्रेशन हम किसे कहते हैं, जहाँ पर ये कंप्रेशन का जो बनेगा पॉइंट ये बनेगा लॉन्गिट्यूडनल वेव में, लेकिन जो ट्रांसफर वेव हैं उनमें बनेंगी क्रेस्ट और ट्रफ। तो इधर ये जो कंप्रेशन का पॉइंट है इसको हम क्या कहते हैं कि जहाँ पर ये जो हमारे पास स्लिंगी थी या स्प्रिंग था वो एक दूसरे के साथ करीब आ गए हैं, क्योंकि वेव प्रोड्यूस हो रही है ना। ये इधर एक करीब आ गए, फिर थोड़ा आगे जाकर ये देखें जहाँ पर ये रिलैक्स थे सारे, फिर इधर वेव बनना शुरू हुई, ये थोड़ा इधर आ गए, फिर क्योंकि
क्योंकि वेव तो आगे जा रही है, ये भी आगे मूव करेंगे, एट द एंड यहाँ पर पहुँच जाएंगे और फिर पीछे से एक और आ जाएगी। ये क्यों प्रोड्यूस होते हैं, कंप्रेशन का अमल क्यों होता है, क्योंकि जब आप फोर्स लगाते हैं और उसको आगे पुश करते हैं। ठीक हो गया। कंप्रेशन हम ऐसे पॉइंट को कहते हैं जहाँ पर ये जो स्प्रिंग है ये एक दूसरे के साथ साथ हो। और दूसरा पॉइंट है रिफ्रैक्शन का। रिफ्रैक्शन हम कहते हैं, ये देखें जैसे ये वाला पॉइंट है या फिर ये वाला या फिर ये वाला पॉइंट, जहाँ पर ये स्प्रिंग एक दूसरे के करीब करीब ना हो और फासले पर हो, उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। और इस पेज पे तीसरी जो डेफिनेशन है वो है वेवलेंथ की। वेवलेंथ हम कहते हैं दो जो दो कंसेक्टिव कंप्रेशन के जो दरमियान हो उसको हम कहते हैं, जो डिस्टेंस हो उसे हम कहते हैं वेवलेंथ। जैसे ये एक कंप्रेशन है, एक दूसरा कंप्रेशन है, ये जो डिस्टेंस बन रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। और चौथी जो डेफिनेशन है इस पेज पर वो है लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव की अगर डेफिनेशन पेपर में आ जाती है, जो अभी मैं आपको बता के आ रहा हूँ, इन लॉन्गिट्यूडनल वेव द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। अब देखिए पार्टिकल्स ऑफ मीडियम कौन से हैं, ये जो वेव आगे जा रही है, क्योंकि इधर जो मीडियम है हमारे पास वो क्या है, ये स्लिंग की है। इसके जो पार्टिकल्स हैं मूव बैक एंड फोर्थ मतलब आगे पीछे, along the direction of propagation of wave, के जो वेव प्रोपेगेट कर रही है, जो वेव जा रही है उसी की डायरेक्शन में जो मीडियम के ज़रात हैं वो भी जा रहे हैं। मतलब दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। अगर दोनों पैरेलल होंगे तो उस वक्त जो वेव प्रोड्यूस होगी वो होगी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसफर वेव। अब आपको वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी जब आप ट्रांसफर वेव्स को देखेंगे। तो बेटा ट्रांसफर वेव्स में भी हमने क्या कहना है, हमने एक स्लिंग की लेनी है, ये देखें वही स्प्रिंग है लचकदार। उधर हम जब मूव करवाते थे, अब इधर भी हमने ऐसे ही करना है, एक हमने रिजिड बॉडी से इसको टाइट कर देना है और दूसरे एंड को हमने अपने हाथ से पकड़ लेना है। उधर हम क्या कर रहे थे कि ये जो हमारा एंड हमारे हाथ में था इसको हम क्या करवा रहे थे, बैक एंड फोर्थ मोशन करवा रहे थे, आगे पीछे करवा रहे थे। लेकिन यहाँ पर हमने क्या करना है, इधर जो हमने मोशन करवानी है वो हमने करवानी है अप एंड डाउन। इस तरह से अप एंड डाउन जब हम मोशन इसकी करवाएंगे तो इस वक्त दो चीज़ें, जिन चीज़ों पे ये वेव्स डिपेंड कर रही हैं, जो आपके मीडियम के ज़रात हैं, ठीक है, जो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम हैं वो क्या हो रहे हैं, वो हो रहे हैं अप एंड डाउन, ठीक है। और जो वेव है वो कहाँ प्रोपेगेट कर रही है, वेव आगे की तरफ प्रोपेगेट कर रही है। वेव मोशन ये देखें आगे की तरफ है, मीडियम के ज़रात जो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम है वो अप एंड डाउन हो रहे हैं। मतलब जो दोनों की मोशन है वो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। वहाँ पर दोनों आगे की तरफ जा रहे थे, लेकिन इधर ये पार्टिकल्स के जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो अप एंड डाउन है, लेकिन वेव आगे की तरफ जा रही है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। अगर परपेंडिकुलर हैं तो जो हमारे पास वेव बनेगी वो ट्रांसफर वेव बनेगी। अब इसमें एक है क्रस्ट, एक है ट्रफ। तो क्रस्ट और ट्रफ का आप लोगों को पता है, क्रस्ट और ट्रफ क्या होते हैं। जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको हम क्रस्ट कहते हैं, जो लोएस्ट पॉइंट होता है उसे हम ट्रफ कहते हैं। इसके बाद जो वेव लेंथ है, वेव लेंथ वहाँ पर हम क्या कहते थे लॉन्गिट्यूडनल वेव में, कि दो कंप्रेशन के दरमियान जो डिस्टेंस है, इधर हम कहेंगे दो क्रस्ट के दरमियान या दो ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। अब नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन दी हुई है। तो डेफिनेशन में क्या है, इन द केस ऑफ ट्रांसफर वेव द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। वही बात है कि जो वेव की प्रोपेगेशन हो रही है वो क्या हो रही है, फॉरवर्ड, लेकिन जो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम है वो अप एंड डाउन है। तो दोनों की जो डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। Waves on the surface of water and light waves are the examples of transfer waves। ये इसके एग्जाम्पल है। तो बेटा जब आप लोग कोई क्वेश्चन लिखते हैं उसमें सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखनी होती है। ये आपकी बुक का एक फॉर्मेट है जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन जब आप पेपर में लिखते हैं वहाँ पर कोई भी हो, जैसा कि आ जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या ट्रांसफर वेव, तो सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आपने उसकी एग्जाम्पल लिखनी है, फिर एक्सप्लेनेशन एंड देन फिगर। तो बुक पे थोड़ी पहले वो एक्सप्लेनेशन कर देते हैं एंड पे फिगर देते हैं, तो मेरे पास भी वही फॉर्मेट है। लेकिन जो आपने पेपर
फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होती है, डेफिनेशन होती है। तो जो ये आज का हमारा टॉपिक था, ये शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट था, पेपर में आ जाता है कि डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसफर वेव्स, या फिर ये भी आ जाता है हाउ वी कैन प्रोड्यूस द लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो उस वक्त आप बताएंगे कि किस तरह से हम लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस करते हैं। तो जो एक्सप्लेनेशन में हमने पढ़ा था वो आप लिखेंगे, या फिर ये भी आ सकता है हाउ वी कैन प्रोड्यूस द ट्रांसफर वेव्स। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।